ओके, अब वापस से एक बार रिपीट करता हूँ क्विकली। न्यूट्रिशन इन प्लांट हम पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया। फोटोसिंथेसिस जो है पेड़ों के अंदर मेन सोर्स ऑफ क्या है, फूड प्रोडक्शन है हरे पेड़ों में। अब वो प्रोसेस जहाँ पे हरे पेड़ फूड को सिंथेसाइज करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। इसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है, C6CO2 प्लस 12H2O मिलके देता है C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6CO2, यानी कि कार्बन वाटर मिलके ग्लूकोज वाटर और ऑक्सीजन मिलेगा। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का पिगमेंट यूज होता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी की वजह से पत्तियों का रंग होता है हरा। दो हिस्सों में बांटा गया, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन बोलते हैं। ये होती है आपकी थाइलाकॉइड्स में, ग्रेना में, पेड़ के अंदर। लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि लाइट इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मेजर स्टेप्स होते हैं कुछ, कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होती है लाइट। लाइट जो है ना, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करती है, लाइट को। उसके बाद फोटोलाइसिस होता है वाटर का, फिर CO2 को रिड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और ADP चेंज करता है ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंतर। फिर जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये इसके मेजर स्टेप्स हो गए। अब ये देखो, एक तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे अपर्चर क्लोज है, यहाँ पे अपर्चर ओपन है। ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे लाल लाल ड्रॉ करूंगा ये बंद है, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। ये न्यूक्लियस, इनर थिक वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, इनर थिक सेल, ये थोड़ा ना वो हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट है, जो आपको बिंदी बिंदी दिख रही है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है डिपेंड अपॉन द turgid or flaccid state of the guard cells. When guard cells are turgid state, the stomatal aperture opens, and when guard cells are in flaccid state, the stomatal aperture closes. तो inner wall of guard cells जो होती हैं towards the core is thick, and outer wall जो होती है is thin. जब turgor pressure of the guard cell is increased, the outer thinner wall of the guard cell pushed out towards the periphery, due to which a tension is created on the inner thick wall and pulling the inner thick wall towards the periphery, thus leading to the opening of stomata aperture. इस तरीके से स्टोमेटा क्लोज होता है या बंद होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन द गार्ड सेल आर इन अ फ्लैसिड स्टेट ऑफ आउटर थिनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये रिटर्न कर जाती है ओरिजिनल पोजीशन पे। अब इसी टेंशन की वजह से इनर सेल रिलीज हो जाती है, और इस तरीके से स्टोमेटा अपर्चर वापस से बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, बट ये डायग्राम से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, ये सब। अब लाइट रिएक्शन के बाद दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। दूसरा नाम इसका है केल्विन बेंसन साइकिल। लाइट में निर्भर ही नहीं करती, या इसको C3 साइकिल भी बोल सकते हो। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब एक और चीज होती है C4 साइकिल या हैचन स्लैग साइकिल। ये 4C कंपाउंड यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, OAA। ये साइकिल मेनली पाई जाती है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मोनोकॉट्स में, जैसे माइजी हो गया, सोरगम हो गया, वीट, ओट, पर्ल, मिलेट्स, इसमें ये पाई जाती है। इन डाइकॉट्स ऑल्सो मैनी सच प्लांट्स आर नोन एज, एमरेंथस हो गया है ना, एट्रीपैक्स, यूफोरिया, ये सारे कुछ प्लांट्स के टाइप हैं। इन सम फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स कंपोजिट, ये सारे जो हैं इनमें भी एक प्रोसेस पाई जाती है। अब एक चीज होती है क्रेसोलुकासियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको बोलते हैं कैम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली सक्लेंट्स, विच ग्रो अंडर एक्सट्रीमली जेरिक कंडीशंस, जो एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करते हैं अंधेरे में। ये पहली बार देखी गई थी, एक फैमिली ऑफ प्लांट्स होती है, इसको बोलते हैं क्रेसोलेकी। ठीक है, जैसे ब्रायोफिलम हो गया, केलेनकोई हो गया, इनमें। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, इट वॉज टर्म्ड कैम बिकॉज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्लांट है स्टोमेटा रिमेन ओपन। रात में इनके पोर्स खुले रहते हैं, इन डार्क, बट ड्यूरिंग द डे बंद रहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके के प्लांट में कैम का प्रोसेस फॉलो होता है, तो वो तुम बता सकते हो ब्रायोफिलम में होता है, कलिनकोई में होता है। एक इस तरीके का एक अडेप्टेशन है सक्लेंट्स में, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट मच लॉस ऑफ वाटर। बंद मतलब पानी का ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा था प्लांट न्यूट्रिशन। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कल के एग्जाम में भी देखा था हमने, ADP ATP से क्वेश्चन बन गया था। अब आता है तुम्हारा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है मेहनत लगेगी, कि इसको जो है, कल तुम्हें याद होगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर से रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से भी ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। ठीक है, पॉलिनेशन से चालू हो रहा था, याद आया कुछ, पॉलिनेशन से चालू हो रहा था वो।
क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा समझते हैं, इसको खत्म करेंगे आज ही। प्लांट किंगडम। अगले लेक्चर में एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसा, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज होता है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने किया था 1735 में। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल आया और उसने टर्म दिया प्रोटिस्टा। 1956 में एक आदमी आया कोपलैंड, उसने दिया टर्म मुनेरा। ठीक है। 1969 में एक बंदा आया रॉबर्ट हार्डविंग विटकर, है ना। और विटकर ने जो दी थी वो फाइव किंगडम की थ्योरी दी थी। तो ये अभी तक फेमस है, फाइव किंगडम थ्योरी दी गई थी रॉबर्ट हार्डिंग विटकर के द्वारा। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आते हैं यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मोस्टली मल्टीसेलुलर बट सम आर यूनिसेलुलर लाइक क्लेमिडोमोनास एंड कोलेरा। प्लांट्स में हैव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ऑटोट्रॉफिक इन होते हैं नेचर में, हैव वास्कुलर टिश्यूज। जाइलम एंड फाइलम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताओ, जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम एंड फाइलम के बारे में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल। वाटर। यस। जाइलम वाटर और मिनरल बेटा ट्रांसपोर्ट करता है जड़ों से पेड़ के अदर पार्ट्स में, जड़ों से पेड़ के अदर पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। फाइलम ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो फूड बना है वो पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से पेड़ के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। जाइलम एंड फाइलम का ये रोल है। ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, याद रखना। अब ये देखो, ये पेड़ है, ये जड़ है इसकी, ये पत्तियां, ये फूल है, ऐसे CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, खाना बना रहा है। प्लांट किंगडम, प्लांट जैसे ये प्लांट है, क्रिप्टोगेमी, इसमें थैलोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। फिर आता है तुम्हारा फेरनोगेमी, इसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये कैटेगरी आ गई, है ना। थैलोफाइट्स, थैलोफाइट यानी थैले जैसा होता है, इसकी प्लांट बॉडी होती है थैलस, जहाँ पे क्या होते हैं फिलामेंटस, कॉलोनी, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड बड़े साइज के होते हैं। मेनली इनका एक्वाटिक हैबिटेट यानी पानी में पाए जाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल मेथड से हो सकता है। और इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, जाइलम फाइलम नहीं है। एल्गी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, थैलोफाइट्स। तो एल्गी कंट्रीब्यूट टू हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एल्गी जो है ना आधे से ज्यादा CO2 को फिक्स करता है अर्थ से। दे आर इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है। थैलोफाइट्स के अंदर ही टाइप हो गया क्लोरोफाइकी, अब ये होती है ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइकी इज ग्रीन एल्गी, थियोफाइकी इज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइकी इज रेड एल्गी। ठीक है। क्लोरोफाइकी जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है। क्लोरेटा यूज्ड फॉर स्पेस एप्लीकेशन। सीफेलेरस इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी कॉज रेड रस्ट डिसीज इन टी कॉफी प्लांट। पत्तों पे तुमने देखा होगा लाल लाल से चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से हो जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा थियोफाइकी जो ब्राउन एल्गी है बच्चों, इसमें क्लोरोफिल होता है A, D, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफाइल। ब्राउन कलर इज ड्यू टू हेक्सोजेंथेन, ये पूछा जाता है कभी कभी, है ना। ल्यूरोक्लेडिया, हर्ब्यूडेला एंड बोडोनेला आर नॉट फाउंड इन मरीन वाटर, ये नहीं आते। अब आता है तुम्हारा रेड एल्गी, इसका नाम है रोडोफाइगी। इसमें क्लोरोफिल A, D, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफाइल होता है। रेड कलर ड्यू टू द फाइकोइराइथरीन। थैलोफाइट्स के यूज क्या है भाई, एंटीबायोटिक्स बनाने में थैलोफाइट्स का यूज होता है, जैसे कोलेरा, एस्कोफाइलम, पोलिसफोनिया, है ना। बहुत सारी एल्गी जो हैं उनको तुम एज अ फूड भी खाते हो। लेमिनेरिया हो गया, सरगसम हो गया, पपायरा, अल्वा, सी लेट्यूस, खाया जाता है। मैंने तुम लोगों को दिखाया था, मैं स्पाइरुलिना के कैप्सूल कंज्यूम करता हूँ। स्पाइरुलिना इज अ ग्रीन एल्गी जो इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, खाया करो स्पाइरुलिना, बढ़िया है। तुम जाओगे ना दुकान पे, मेडिकल में जाना, बोलना स्पाइरुलिना दे दो। स्पाइरुलिना ग्रीन कलर का पाउडर होता है, वो होती है पाई, उसको उगाया जाता है, उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको कुछ समय तक खाते हो ना आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल वो है वो। फिर होता है, अगर चाइना ग्रास इसको बोलते हैं, रेड एल्गी से मिलता है, सच एज ग्लासिलेरिया एंड ग्रेडियम, वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। ठीक है। ग्रोइंग मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर वेरियस डिजर्ट, जेलीज और आइसक्रीम बनाने में इसको यूज करा जाता है। एल्गी आर आल्सो यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस टू इंक्रीज द अल्कलिनिटी एंड रिड्यूस बैक्टीरिया।
एसटीपी प्लांट्स नहीं होते हॉस्पिटल्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसमें भी एल्गीज को डाल दिया जाता है ताकि जो एल्कलिनिटी है ना उसकी, और बैक्टीरिया जो है मार दिए जाए, एल्कलिनिटी उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ना लिचेन, लिचेन्स क्या होते हैं? ये एसोसिएशन है किसका, एल्गी और फंगी का बच्चों। फंगल पार्ट को बोला जाता है माइकोबायोन्ट, एल्गी पार्ट को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट। लिचेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लिचेन्स जहाँ पे आएंगे आपको पता लग जाएगा वहां पे प्रदूषण कितना हो रहा है। रॉक्स पे उगते हैं और कुछ केमिकल छोड़ते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करके सॉइल में कन्वर्ट कर देती है। हेंस रॉक वेदरिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को, और ये सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। पार्मिलिया स्पीसीज जो है आर यूज्ड एज अ करी पाउडर इन इंडिया। Osnic acid, which is obtained from Usnea, is an antibiotic used in the treatment of various infections and Claudinia reindeer moss is used in the treatment of whooping cough. Litmus, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू। तो लिटमस ना इसी से निकलता है, लिचेंस से। रोकेला टिंक्टोरिया एंड लसीलिया पुस्टुलेटा, ये दो दो हैं, इनसे निकाला, इनसे बनता है लिटमस। फिर आप क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स बच्चों। ब्रायोफाइट्स पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो रॉक्स पे कॉलोनाइज करके रहते हैं। एम्फीबियंस हैं प्लांट्स के। एम्फीबियन क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताओ, व्हाट इज एन एम्फीबियन? किसी को पता है एम्फीबियन क्या होता है? सर एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जो मतलब जमीन पे और एक्वाटिक दोनों पे एग्जिस्ट करता है, उनकी लाइफ। वो जो सम जो सरवाइव कर ले, पानी में भी सरवाइव कर ले और जो लैंड पे भी सरवाइव कर ले, उसको क्या बोलोगे आप, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स में नहीं होती है डिफरेंशिएटेड। मॉइस्ट सैडी और डैम्प एरियाज में पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होगा, सेक्सुअल या असेक्सुअल भी हो सकता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे राइजोइट्स पाए जाते हैं। स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एंथेरिडिया। अब यहाँ पे इनके बीच में मैंने यहाँ पे कंपैरिजन डाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको एक बार देख लेना। एंथेरिडिया एंड आर्किजोनिया, इन पे मैंने एक ये डाला है, ये टेबल तुमको देखना है। अब ये ब्रायोफाइट कुछ इस तरीके का होता है भाई, देखो ये पत्ती है, इस पे ऐसे राइजोट्स उग गए, ये फीमेल जर्मोफाइट है, ये स्पर्म ऐसे करके आया, एंथ्रल ये बना। अब ब्रायोफाइट्स जो है, इसका यूज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये बेसिकली सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। बारिश आती है तो तुमने देखा होगा मिट्टी कटने लगती है, पानी भरता है तो मिट्टी नहीं कट के ले चली जाती, स्लोप पे पानी है, मिट्टी कट के चली जाती है नीचे। तो अगर वो पेड़ वहां पे हैं तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से। इनसे एंटीबायोटिक्स भी निकाले जाते हैं। जब आप दवाई लेते हो, बीमार वगैरह हो जाते हो, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स नहीं देता, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, वो ब्रायोफाइट से ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे हर्बीवोरस का खाना है, जानवर उनकी पत्तियां खाते हैं। और जो पीड प्रोड्यूस फ्रॉम अ मॉस स्पैग्नम इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। बहुत सारे पत्ते जो हैं ऐसे हैं जिनका पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। तुम लोगों ने देखा नहीं है, बहुत सारी जगह पे साउथ इंडिया में नहीं केले के पत्ते पे खाना खाया जाता है। इडली वगैरह का भी तुम किसी साउथ इंडियन के पास जाओगे, दुकान वाले के पास, बहुत सारे दिल्ली में एक दो मैंने देखे हैं, दे यूज टू पैक, कुछ पत्तों के अंदर वो लोग पैक करके नहीं देते खाना, देखा होगा तुमने। ठीक है, वो ब्रायोफाइट वाली कैटेगरी के है। फिर आता है टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे पी जो है साइलेंट है बच्चों, इसको टेरिडोफाइट्स बोला जाएगा। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है। बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनकी, कैसे कैसे, रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, तीन में डिफरेंशिएटेड है। डैम्प कूल और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, ऑल्सो सैंडी सॉइल कंडीशंस में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनके पास इनमें स्पोर्स के थ्रू होता है, इनसाइड स्पोरेंजिया। लीव्स छोटी होंगी या बड़ी होंगी, जैसे आपका सेलाजिनेला है, स्मॉल लीव्स, माइक्रोफिल्स हो गए, फंस नागफनी जिसको बोलते हैं, हैव लार्ज लीव्स, मैक्रोफाइल्स। टेरिडोफाइट्स के यूज क्या है, ये सॉइल बाइंडर हैं, गुड सोर्स ऑफ फूड है। मार्सिलिया स्पोर इज अ गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। दे आर यूज्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजाने के लिए यूज हो रहे हैं। कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके मेडिसिनल यूजेस भी, जैसे आपका डिप क्या है ये, ड्रायोप्टेरिस,
है ना। अजोला इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड्स ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। ओके। इक्विसेटम स्टेम आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स। एक चीज ये भी हो रही है। अब आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है नेकेड सीड लाइंग आउटसाइड ओवरी। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम टिश्यूज होते हैं इसमें। ऑल्सो हैव सीड एंड फ्लावर। ठीक है। ऑल्सो हैव सीड एंड फ्लावर, प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जिम्नोस्पर्म में सीक्वा एक जाइंट रेडवुड होता है, सबसे बड़ा है। जिंको, जिसको बोलते हैं मेडन हेयर ट्री, इज अ लिविंग फॉसिल। जामिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ये कुछ चीजें हैं, याद रखना। लीव्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो अडेप्ट कर लेती हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। जैसे कॉनिफर्स है, उसमें सुई नुमा चीजें होती हैं। संकन स्टमेटा होता है, वो थिक क्यूटिकल होता है ताकि वाटर लॉस ना हो। पत्ती ज्यादा बड़ी होगी तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तुम लोगों ने देखा है ना नागफनी जो होती है, देखा है कैक्टस, कैक्टस, कैक्टस की पत्तियां कैसी होती हैं? कैसी होती है बताओ रविकांत, कैक्टस की पत्ती कैसे होती है बेटा? सर फ्लैट होती है और थोड़ा मतलब एलोवेरा की तरह होती है, कांटेदार। भाई कैक्टस की पत्तियां ऐसी होती हैं कि वहां से पानी की निकलने की संभावना ही नहीं है भैया कुछ। हम्म। पानी से, पानी के निकलने के वहां से कुछ भी संभावना ही नहीं है। नाउ यूजेज ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में मैं अगर बात करूं तो एफेड्राइन, जो कि एक एफेड्रा करके एक वो है, उससे निकाला जाता है। यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दवाइयों वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होते हैं जिम्नोस्पर्म। टैक्सोल एक, ये एक टैक्सस बेबीफोलिया करके एक वो होता है, एंटी कैंसर ड्रग है ये। सेल डिवीजन को कंट्रोल करती है। इस, ये क्या करती है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देती है। कीमोथेरेपी में यूज करी जाती है लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ओवरी कैंसर को, पैनक्रियाटिक और ब्रेस्ट कैंसर में। गम ऑफ साइकास इज यूज्ड एज एंटीडोट अगेंस्ट स्नेक वेनम। सांप के जहर के विरुद्ध इसका गोंद यूज होता है। एंड जूस ऑफ यंग लीव्स इज यूज्ड टू क्योर ब्लड वॉमिटिंग। खून की उल्टी किसी को हो रही तो ये दे दिया जाता है। पुराने जमाने में देखो क्या होता था, पुराने जमाने में जो वैद्य नहीं होते थे, वैद्य तुम लोगों ने देखा होगा गांव में, आज गाँव में वैद्य होते थे पहले, राजा या महाराजा के टाइम पे। अभी तो डॉक्टर हो गए हैं। तो पहले क्या ये सब दवाइयाँ थोड़ी थी। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, उनका जीवन गुजरता था एक्सपेरिमेंट करने में कि इस पेड़ के मेडिसिनल वैल्यूज क्या हैं। वो जो पुराने जमाने से चीजें चली जा रही हैं, दवाइयाँ जो बनती हैं, कोई आर्टिफिशियल तो बनती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है। मानते हो कि नहीं मानते ये बात को? ठीक है। अब तुम एंटीबायोटिक खाते हो, उसका रूट तो उसका वही है ना, पेड़ों से ही तो निकल रहा है। तो मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स की बहुत है, इसलिए प्लांट्स को बचा के रखना है। ठीक है। पुराने जमाने के जो वैद्य होते थे वो अपने बेचारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अच्छा, इस दवाई को खिलाया तो ये हो गया, इस दवाई को खिलाया तो ये हो गया, इस पेड़ का जूस निकाल के बनाएंगे तो ये होगा। इस तरीके से आपका इवोल्यूशन हुआ है मेडिकल साइंस का। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म जो है वो टिम्बर का बहुत बड़ा यूज है ना। उनके जो पेड़ होते हैं ना, उनके तने वगैरह को काट के फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पेंसिल वगैरह बना ली जाती है। अब आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके अंदर बीज होता है, enclosed in fruits and have well developed flower pertaining reproductive organs। साइज ऑफ एंजियोस्पर्म वेरी करता है आपका, 0.1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है बच्चों, टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बहुत बड़ा पेड़ होता है भाई, दबे मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या है आपका अप्रोच, मतलब किस तरीके के पेड़ को आप वो कर रहे हो। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो है हमारे पास, एंजियोस्पर्म जितने भी हैं आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासिक, मोनो कॉटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स। अब ये फ्लावर का है, तो फ्लावर के बारे में कल के लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में आया था। अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग कुछ मत करो भाई, सिंपल सी बात है बस। आप इसके बाद शायद तुम बायो ना पढ़ो वापसी। ये क्लास की रिकॉर्डिंग अभी आपके पास तुरंत आ जाएगी नोट्स के साथ। इसको देख लेना वापसी एक बार और पीवाईक्यूज उठाओ और निपटा दो। 5-7 साल के पीवाईक्यूज खत्म कर दो। जितने भी बायो के क्वेश्चन देखें, ढूंढो कि इस तरीके के, इस टॉपिक के क्या क्वेश्चन पूछे गए। उन सबको आपको करना है। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे रखी है बायो वाली। ठीक है। किसी का कोई सवाल, कोई समस्या, कोई तकलीफ?